श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 और 14वें अध्याय में आज श्लोक नंबर है 19। 19 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को हम लोग देखते हैं। तो पढ़ते हैं पुरुषस्य। अब अभी तक जो 14वां अध्याय हुआ, अर्थात 14वां अध्याय के 18 श्लोक हुए और उसके आगे अभी 19वां श्लोक चलेगा। तो दोनों की संगति, अभी तक क्या बताया और आगे क्या कहना है, ये इस बात को बता रही है अभी कौन? भाष्यकार। ठीक है, तो देखिए, पुरुषस्य प्रकृतिस्तत्व रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुख दुःख मोहात्मकेषु सुखी दुःखी मूढ़ः अहम अस्मि इति एवं रूपः यः संगः तत्कारणं पुरुषस्य सदसद योनि जन्म प्रति प्राप्ति लक्षणस्य संसारस्य इति समासेन पूर्वाध्याये यद् उक्तम् तत् इह सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभावाः इति अतः आरभ्य गुण स्वरूपम गुणवृत्तम, आगे क्या है? स्ववृत्तम स्ववृत्तेन च गुणानां बंधकत्वम गुणवृत्त निबद्धस्य च पुरुषस्य या गतिः इति एतत् सर्वं मिथ्या ज्ञानम् अज्ञानम् अज्ञानमूलं बन्धकारणं विस्तरेण उक्त्वा अधुना सम्यक् दर्शनात् मोक्ष वक्तव्यः इति आह भगवान। ठीक है जी, चलिए भाई, तो एक एक बात को देखते हैं। तो पुरुषस्य कहने का तात्पर्य इतना ही है कि पुरुष को मिथ्या ज्ञान होने के कारण, मैं प्रकृति में स्थित हूं और प्रकृति के साथ तादात्म्य होने के कारण गुणों के साथ उसको संग हो गया, और गुणों के साथ जो संग हुआ पुरुष का, वही संग उसके संसार के लिए कारण है। जन्म मृत्यु इत्यादि जो सदसद योनि में जन्म रूप संसार, उस संसार के लिए वो संग क्या है? कारण है। ये पिछले अध्याय में पूर्वाध्याय कहा, वही उसी बात को यहाँ पर भी इस अध्याय में भी कही कुछ बात। फिर आगे जो गुणों के द्वारा बंधा हुआ जैसा जो पुरुष है, उसकी गति क्या होती है वो भी बताया। ये सब बातें बताने के बाद उस सम्यक दर्शन के द्वारा अब पुरुष को मोक्ष कैसा प्राप्त होगा, इस बात को कहने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ हो रहा है। ठीक है, बस इतने बार बात को संबंध करके जोड़ रहे। देखिए, पुरुषस्य भाष्य में पुरुषस्य प्रकृतिस्तत्व रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुख दुःख मोहात्मकेषु। ठीक है, कैसा पढ़ेंगे इसको? देखिए, इतने कोई पहले ले दे। प्रकृतिस्तत्व रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य, फिर शुरू का शब्द पुरुषस्य, आगे सुख दुःख मोहात्मकेषु भोग्येषु गुणेषु, भोग्येषु गुणेषु, थोड़ा आगे अहम, पीछे सुखी दुखी मूढ़ः अस्मि इति एवं रूपः यः संगः, यह संगः अर्धविराम। ठीक है, इतने का अर्थ देखते फिर आगे का अन्वय करेंगे। देखिए भाई,
प्रकृतिस्तत्व रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य पुरुषस्य। पुरुष का विशेषण, कैसा पुरुष भाई? कि मिथ्या ज्ञान से युक्त पुरुष। उस पुरुष का, कैसा पुरुष? मिथ्या ज्ञान से युक्त। कैसा मिथ्या ज्ञान? तो प्रकृतिस्तत्व रूपेण, यद्यपि पुरुष कोई प्रकृति में स्थित नहीं है, किंतु प्रकृति में स्थित जैसा है। तो प्रकृति में स्थित जैसा, तो उसको अध्यास हो गया, फिर प्रकृति के साथ तादात्म्य हुआ। फिर देहादिकों में जो स्थित है पुरुष, उस देहादिक को ही अपना स्वरूप मानने लग गया। तो देहादिकों में मैं हूं, इस प्रकार का मानना, ये क्या हुआ? प्रकृति तत्व। इस रूप से पुरुष का जो मिथ्या ज्ञान, और ऐसे मिथ्या ज्ञान से युक्त हुआ कौन? पुरुष। यद्यपि पुरुष क्या है जी? आत्मा क्षेत्रज्ञ चैतन्य है, वो न किसी प्रकृति में है, किंतु उसको भ्रम अविद्या के कारण ये हो गया कि मैं क्या हूं? प्रकृति में हूं, मैं देही हूं, देह वाला मैं हूं। तो इस प्रकार का जो पुरुष को मिथ्या ज्ञान हुआ है, उस मिथ्या ज्ञान से युक्त जो पुरुष लग गया उसको, तो उस पुरुष को संग हो गया गुणों के साथ। कैसे? देखिए, प्रकृतिस्तत्व रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य पुरुषस्य, इतनी बात लगी। आगे इस पुरुष का क्या हुआ? सुख दुख मोहात्मकेषु भोग्येषु गुणेषु। सुख दुख और मोहात्मक ऐसे जो भोग्य, भोग के विषयभूत गुण है, उन गुणों में संग हो गया। ठीक है जी। किसमें? गुणों में। कैसे गुण? सुख दुख मोहात्मक गुण। यद्यपि सुख दुख मोह ये कोई गुण नहीं है, गुणों का कार्य है, किंतु गुणों का कार्य होने से उसमें गुणत्व का व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। तो सुख दुख मोहात्मकेषु, इस पर एक वाक्य लिखेंगे फिर। सत्वादि गुणत्रय कार्यत्वात्, सत्वादि गुणत्रय कार्यत्वात् सुख दुख मोहानाम, सुख दुख मोहानाम गुणत्व व्यवहारः औपचारिकः। गुणत्व व्यवहारः औपचारिकः। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, सत्वादि गुणत्रय कार्यत्वात्, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का एक कार्य है सुख दुख मोह। तो गुणों का कार्य होने से सुख दुख मोह में भी गुण शब्द का औपचारिक प्रयोग किया है। ठीक है जी। तो वही लिखिए, देखिए क्या लिखा है भाष्य में? सुख दुख मोहात्मकेषु भोग्येषु गुणेषु। सुख दुख मोहात्मक जो भोग्य ऐसे गुण है, उन गुणों में क्या हुआ? संग हुआ। किसको? पुरुष को। क्या हुआ? संग। किसमें? गुणों में। किस प्रकार के गुण? सुख दुख मोहात्मक भोग्य ऐसे गुण। अब इन गुणों में जब संग हुआ, आसक्ति हो गई पुरुष को, तो संग का स्वरूप क्या है? तो आगे दे रहे, देखिए, अहम सुखी दुखी मूढ़ः अस्मि इति एवं रूपः यह संग। ये संग का आकार हुआ। ठीक है जी। तो वो पुरुष क्या समझने लगा जी? मैं सुखी हूं। यद्यपि सुख दुख ये सब किसके धर्म है? सुख दुख मोह ये अंतःकरण के धर्म है, प्रकृति के धर्म है, क्षेत्र के धर्म है, क्षेत्रज्ञ के नहीं है। किंतु उसके साथ इसने क्या कर लिया? संग कर लिया। तो प्रतीति आने लग गई उसको। फिर क्या? मैं सुखी हूं, दुखी हूं, मैं मूढ़ हूं, मोहित हूं, अहम अस्मि, अहम सुखी दुखी मूढ़ अस्मि इति एवं रूप यह संग। ये संग का आकार हुआ। लग गया जी। ये हुआ संग। तो एक वाक्य इस पर भी लिखते हैं, अनात्म धर्माणाम सुख दुख मोहानाम
सुख दुख मोहानाम आत्मनि आत्मनि अध्यास रूपः अयम संगः इति भावः। अयम संगः इति भावः। ठीक, चलिए भाई अर्थ। अनात्म धर्मानाम सुख दुख मोहानाम, यद्यपि अनात्मा जो अंतःकरण उसके धर्म है वो सुख दुख मोह, तो अनात्म धर्म जो अनात्मा के धर्म जो सुख दुख मोह है उनको आत्मनि अध्यास रूप, आत्मा में अध्यास रूप जो संग है कि नहीं। चलिए, सुख दुख मोहानाम आत्मनि अध्यास, अध्यास रूप, अध्यासात्मक ये संग है। संग मतलब क्या? अध्यास। अध्यास हो गया मतलब क्या? अनात्मा के धर्म अपने में मानने लग गया। ये जो अध्यास है यह अध्यास ही संग है, आसक्ति है। ठीक है जी, चलिए भाष्य में इति एवं रूपय संगः। ठीक, आगे तत्, तत् के बाद कैसा पढ़ेंगे? एक शब्द छोड़कर, तत् पुरुषस्य सद असद योनि जन्म प्राप्ति लक्षणस्य संसारस्य पीछे कारणम। ठीक है जी, अर्थ देखेंगे। तत्, तत् मतलब वह संग। तत् शब्द से क्या लेंगे? जो संग बताया ना अभी तक, वो संग कारण है। किसके लिए? तत् मतलब संग पुरुषस्य सद असद योनि जन्म प्राप्ति लक्षण से संसारस्य, पुरुष को जो सद असद योनि में जन्म प्राप्त होना स्वरूप जो संसार है, उस संसार का कारण है कौन? संग। लग गया जी? कारण कौन हुआ? संग। किसका? संसार का। संसार का स्वरूप क्या? सद असद योनि जन्म प्राप्ति लक्षण से संसारस्य, सद असद योनि में जन्म प्राप्त होना यही है संसार का स्वरूप। और इस प्रकार के संसार के लिए कारण है कौन? संग। लग गया जी पंक्ति? तो सदसद योनि जन्म प्राप्ति लक्षणस्य, इसके ऊपर भी एक वाक्य लिखेंगे। ठीक है ना? क्या? सद्योनयः देवादयः, सद्योनयः देवादयः अर्धविराम, असद्योनयः पश्वादयः, असद्योनयः पश्वादयः अर्धविराम, सदसद्योनयः मनुष्याः, सदसद्योनयः मनुष्याः अर्धविराम, तासु योनिषु, तासु योनिषु जन्म प्राप्ति ही एव, जन्म प्राप्ति ही एव लक्षणम स्वरूपम यस्य, यस्य तस्य तथोक्तस्य संसारस्य, तथोक्तस्य संसारस्य कारणम संगः इत्यर्थः, कारणम संगः इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। सद्योनि हो गया देवादि योनि, असद्योनि हो गई पशुवादि योनि, और सदसद योनि हुई कौन? मनुष्य योनि। उनमें, उन योनियों में जन्म प्राप्ति, उनमें जन्म प्राप्त होना यही है लक्षण अर्थात स्वरूप जिसका, उस प्रकार का कौन? संसार। तस्य तथोक्तस्य, तथोक्तस्य मतलब जो भाष्य में पद आया है, सदसद योनि जन्म प्राप्ति लक्षणस्य संसारस्य, इस प्रकार का जो संसार है उस संसार का कारण कौन हुआ? संग। यहां तक बात आ गई। चलिए भाई, तो क्या बहुत बात हो गई क्या कि पुरुष कैसा और उसका वो मिथ्या ज्ञान, उसके कारण उसका
संग हुआ भोग्य ऐसे गुणों में, सुख दुख मोहात्मक गुणों में, फिर उस संग हुआ तो संग का आकार क्या हुआ, स्वरूप वो भी बताया। मैं सुखी हूं, दुखी हूं, मूढ़ हूं, इस प्रकार से एवं रूप दो संग है। और वह संग कारण है किसके लिए, उस पुरुष के संसार के लिए। तो कौन सा संसार, सद असद योनि रूप जो जन्म, सद असद योनियों में जो जन्म की प्राप्ति रूप, प्राप्ति यही है लक्षण स्वरूप जिसका, ऐसा कौन, संसार। उस संसार के लिए कारण कौन, संग। यहां तक हुआ, आगे चलेंगे। प्राप्ति लक्षण से संसारस्य कारणम हो गया ना। आगे इति, आगे पता है ना, इति पूर्वाध्याये समासेन यद उक्तम, यान्वय इति इस प्रकार से पूर्वाध्याये समासेन यद उक्तम, ठीक है, यद उत्तम। देखिए भाई, इतनी सब बातों को पूर्वाध्याय में समासेन नाम संक्षेपेन, थोड़े में, पूर्वाध्याय में, पीछे के अध्याय में, यद उत्तम जो कहा, ये सब बातें, इति मतलब ये सब बातें पूर्वाध्याय में संक्षेप में जो कही थी, यद उत्तम, ठीक है ना जी। कहा उत्तम, उदाहरण कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, ये श्लोक 13वां अध्याय, श्लोक नंबर 21। इति श्लोकेन इति भाव, कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु 13-21। तो पूर्वाध्याय में इत्यादि जगह ये सब बातें कही थी, उत्तम, ठीक। भाष्य में देखिए, यद उक्तम तद इह नाम अस्मिन् अध्याये, इस अध्याय में सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः, ये श्लोक है इसी अध्याय का, 14वें अध्याय का 5 नंबर का श्लोक है। तो इति अतः आरभ्य, वहां से लेकर अभी तक, मतलब श्लोक नंबर 18 तक बहुत सारी बातें कही। क्या क्या कही उसको दे रहे। इतियत आरभ्य मतलब 14वें अध्याय का 5वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक क्या बताया, गुण स्वरूपम, गुणों का स्वरूप क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। पीछे के अध्याय में बताया था, गुण बताए, गुण का कार्य बताया। अब उसमें पुरुष का संग होने के कारण वो संग संसार के लिए कारण है वो बताया। लेकिन उस पीछे के अध्याय में उस गुणों का स्वरूप, गुणों का विशेष रूप से कार्य और वो कैसा बंधन करते हैं, ये सब बातें नहीं बताई थी। तो उन सब बातों की चर्चा इस अध्याय में की। कौन से अध्याय में, 14वें अध्याय में। तो वही लिखा है, इत्यत आरभ्य गुण स्वरूपम अर्धविराम, गुण वृत्तम। दूसरी बात, गुण का स्वरूप बताया, गुण का वृत्त मतलब गुण का व्यापार, उन गुण का कार्य ये बताया। स्ववृत्तम, उन गुणों का वृत्त, वही गुणवृत्त हुआ। और आगे आगे कैसा पढ़ेंगे देखिए, स्ववृत्तम के बाद गुना, 2 शब्द छोड़कर, गुणानाम स्ववृत्तेन च बंधकत्वम, गुणानाम स्ववृत्तेन च बंधकत्वम, ये भी बात बताई इसी अध्याय में, ठीक है ना। क्या, गुणानाम बंधकत्व, गुणों में क्या है, बंधकत्व है, बांधने का सामर्थ्य है, किसमें, गुणों में। कैसे, स्ववृत्तेन, स्ववृत्तेन का अर्थ लिखेंगे स्वव्यापारेण, स्वव्यापारेण, ठीक। तो गुणानाम, गुणों में, स्ववृत्तेन अपने अपने व्यापार के द्वारा, बंधकत्वम, बंधकत्व, लेकिन किसका बंधन करते वो, तो वहां लिखेंगे पुरुषस्य इत्यर्थः, पुरुष को बंधन कर देते वो, बंधकत्व आया ना, किसका, पुरुषस्य इत्यर्थः। ठीक।
इत्यत आरभ्य गुण स्वरूपम गुणवृत्तम स्ववृत्तम गुण स्वरूपम इत्यादि आया ना ये सब, तो गुण स्वरूपम इत्यादि के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गुणानाम सत्वादीनाम, गुणानाम सत्वादीनाम स्वरूपम, स्वरूपम प्रकाशकत्व रंजकत्व रंजकत्व मोहकत्वात्मकम मोहकत्वात्मकम पूर्ण विराम गुणवृत्तम गुणवृत्तम बराबर गुणानाम वृत्तिम गुणानाम वृत्तिम व्यापारम व्यापारम ज्ञान लोभ प्रमादाध्यात्मकम ज्ञान लोभ प्रमादाध्यात्मकम प्रमादाध्यात्मकम पूर्ण विराम गुणानाम स्ववृत्तेन गुणानाम स्ववृत्तेन बराबर स्वीय व्यापारेण पुरुषस्य बंधकत्वम स्वीय व्यापारेण पुरुषस्य बंधकत्वम। ठीक है, चलिए भैया गुणानाम सत्वादीनाम स्वरूपम, गुण तो सत्वादि गुण है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, उनका स्वरूप, स्वरूप क्या है उनका? प्रकाशकत्व ये सत्वगुण का स्वरूप है, रंजकत्व रजोगुण का स्वरूप है, मोहकत्व तमोगुण का स्वरूप है। ठीक, अच्छा गुण वृत्तम मतलब क्या? गुणानाम वृत्ति, वृत्ति अर्थात व्यापार। क्या व्यापार है? ज्ञान लोभ प्रमादादिक, सत्वगुण का व्यापार है ज्ञान, रजोगुण का व्यापार हुआ वृत्ति हुई लोभ, और तमोगुण का व्यापार हुआ क्या? प्रमादादिक। ठीक, और गुणानाम स्ववृत्तेन, स्ववृत्तेन का अर्थ लिख दिया स्वीय व्यापारेण, अपने अपने व्यापार के द्वारा गुण क्या करते? बंधन कर देते, किसका? पुरुष का। तो पुरुषस्य बंधकत्वम हो गया। चलिए भाष्य में इत्यत आरभ्य गुण स्वरूपम गुणवृत्तम स्ववृत्तम स्व गुणानाम स्ववृत्तेन च बंधकत्वम हो गया तक। आगे गुण वृत्त निबद्धस्य च पुरुषस्य या गति इति एतत् सर्वं मिथ्या ज्ञानम अज्ञानम अज्ञान मूलम बंध कारणम विस्तरेण उक्त्वा। ठीक है जी, देखिए भाई, तो पीछे के अध्याय में क्या कहा? ये बात कही, और इस अध्याय में क्या क्या कहा? अभी तक ये बात कह रहे हैं। तृतीयतारभ्य यहां से लेकर शुरू कर दिया, गुण का स्वरूप आदि आदि। फिर गुण वृत्त निबद्धस्य मतलब क्या? ये पुरुष का विशेषण है, पुरुषस्य मतलब इसका अर्थ लिखेंगे गुण वृत्त निबद्धस्य गुण व्यापारेण निबद्धस्य, गुण व्यापारेण निबद्धस्य बराबर बद्धस्य पुरुषस्य, बद्धस्य पुरुषस्य। ठीक है, चलिए भैया अर्थ गुण व्यापारेण, गुण का जो व्यापार उस व्यापार के द्वारा निबद्धस्य मतलब बद्धस्य पुरुषस्य, तो गुण वृत्त निबद्धस्य पुरुषस्य, गुण का गुणों का जो अपना अपना व्यापार है उसके द्वारा बद्ध ऐसा जो पुरुष, उस पुरुष की या गति ही, या गति, गति मतलब मरणानंतरम यत् प्राप्यम गति। मरणानंतरम यत् प्राप्यम मतलब मरण के बाद कौन पुरुष कहाँ कहा जाता है,
ये बात भी बताई अभी तक इसी अध्याय में। सत्वगुण में मरेगा तो कहा जाएगा, रजगुण बढ़ा हुआ उस समय मरेगा तो कहा जाएगा। इन सब बातों की चर्चा हुई है। तो पुरुष से या गति इति एतत् सर्वम, इन सभी बातों की चर्चा इस अध्याय में हुई। इति सर्वम, किंतु ये सब क्या है? इति एतत् सर्वम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है कि नहीं? क्यों? अज्ञान मूलम, ये सब अज्ञान मूलक है। क्योंकि वस्तुतः देखा जाए तो पुरुष की न कहीं गति होती है, न कहीं आगति है, न बंधन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन समझ रहे हैं तो संगति लगाना पड़ रही है। इसीलिए ये सब क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान हुआ। अज्ञान मूलम बंध कारणम, है कि नहीं? वो अज्ञान मूलक ये सब है और बंध का कारण क्या है? ये सब विस्तरेण उक्त्वा, विस्तार पूर्वक कह दिया इस अध्याय में। हो गया जी। तो यहां पर शब्द आया है अज्ञान मूलम, एक वाक्य उसके ऊपर लिखेंगे। आप लिखिए अज्ञानम मूलम यस्य, अज्ञानम मूलम यस्य सह अज्ञान मूलः, अज्ञानम मूलम यस्य सह अज्ञान मूलः अर्धविराम। स चासौ बंधः, स चासौ बंधः तस्य कारणम, तस्य कारणम अर्धविराम। अज्ञानात्, अज्ञानात् प्रपंचस्य जातत्वेन, प्रपंचस्य जातत्वेन अर्धविराम। सुखाद्यात्मके जाते प्रपंचे, सुखाद्यात्मके जाते प्रपंचे पुरुषस्य, पुरुषस्य मम अहम किंवा अहम मम इति प्रत्ययस्य, इति प्रत्ययस्य इति प्रत्ययस्य बंध हेतुत्वेन च, बंध हेतुत्वेन च मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम बंध कारणम इत्यर्थः, बंध कारणम इत्यर्थः पूर्ण विराम। बंधस्य कारणम, बंधस्य कारणम मिथ्या ज्ञानम अर्धविराम। मिथ्या ज्ञानस्य कारणम अज्ञानम इत्यर्थः, मिथ्या ज्ञानस्य कारणम अज्ञानम इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखते हैं। अज्ञानम मूलम यस्य स, अज्ञान मूल, अज्ञान है मूल जिसका, उसको बोलेंगे क्या? अज्ञान मूलम। भाष्य में क्या पद आया है? अज्ञान मूलम बंध कारणम। ठीक है ना? बंध कारण कैसा है? बंध का कारण कौन है? मूल कौन है? अज्ञान ही है। तो ठीक है, अज्ञान मूलम यस्य स, अज्ञान मूल, अज्ञान है मूल जिसका, उसको बोलेंगे क्या? अज्ञान मूल। स चासो बंध, ऐसा है वो बंध। तो बंध का विशेषण हुआ वो कैसा बंध? अज्ञान मूल बंध, अज्ञान है मूल जिसका ऐसा बंध। ठीक है, स चासो बंध तस्य कारण, और उस बंध का कारण। ठीक है जी, चलिए अर्धविराम। अज्ञानात्, उसको स्पष्टीकरण कर दिया। अज्ञानात् प्रपंचस्य जातत्वेन, अज्ञान से प्रपंच उत्पन्न हुआ। और सुखाद्यात्म के जाते प्रपंचे, सुखाद्यात्मक उत्पन्न हुआ जो प्रपंच, उस प्रपंच में पुरुषस्य मम, पुरुषस्य पुरुष का जो मम अहम किंवा अहम मम इति प्रत्ययस्य बंध हेतुत्वेन, वो बंधन के लिए कारण है। ठीक है जी। तो देखिए भाष्य में क्या पद आया है? अज्ञान मूलम बंध कारणम। तो बंध का मूल कारण तो कौन है? अज्ञान। एक तो बात हो गई अज्ञान।
तो अज्ञान मूलम बंध हुआ, फिर पुनः बंध कारणम शब्द आया, फिर उस कारण शब्द से कौन लेंगे? संग। तो बंधन के लिए कारण तो मूल तो अज्ञान ही है, किंतु उस अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ जो प्रपंच, उस प्रपंच में अहम मम प्रत्यय रूप संग पुरुष को उत्पन्न हुआ कि नहीं? और वो संग भी कारण है किसके लिए? बंध के लिए। पुरुष बंधन में क्यों आया? संग हुआ, संग कारण है जन्म में, जन्म असत सद असद योनि रूप जन्म होना है कि नहीं? सद असद योनि में जन्म की प्राप्ति रूप जो संसार, उस संसार रही बंधन है, उसके लिए कारण संग बताया कि नहीं? तो वो भी संग भी कारण है। और मूल कारण कौन है? अज्ञान है, ठीक है ना? तो देखिए पंक्ति, तो भाष्य में क्या पद आया? अज्ञान मूलम बंध कारणम। अज्ञान मूल है बंधन का, और बंधन का कारण और एक दूसरा कौन? संग। अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो प्रपंच, सुखाध्यात्मक प्रपंच, उस प्रपंच में पुरुष को संग हो गया। अहम मम इति प्रत्यय, तो वही लिखा है अहम मम मम अहम इति प्रत्ययस्य बंध हेतुत्वेन, वो सब बंधन के लिए कारण है। बंध हेतुत्वेन च मिथ्या ज्ञान, किंतु बंधन के लिए कारण जो प्रत्यय है, संगरूप प्रत्यय, वो कैसा है? सब मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञानम बंध कारणम इत्यर्थ, ठीक। और स्पष्टीकरण कर दिया, बंधस्य कारणम मिथ्या ज्ञानम। बंध का कारण कौन है? मिथ्या ज्ञान, संगरूप मिथ्या ज्ञान। और उस मिथ्या ज्ञान का कारण है कौन? अज्ञान। तो मूल अज्ञान आए कि नहीं सबके लिए? तो बंधन के लिए मूल कारण कौन हुआ? अज्ञान, ठीक। चलिए भाष्य में, पुरुषस्य या गति इति एतत् सर्वं मिथ्या ज्ञानम अज्ञानम अज्ञान मूलम बंध कारणम, इन सभी बातों का विस्तरेण उक्त्वा, विस्तार पूर्वक कह दिया इस अध्याय में, ठीक है जी। पिछले अध्याय में क्या कहा वो बताया, इस अध्याय में क्या कहा वो बताया, विस्तार पूर्वक कहा। तो विस्तरेण, इस पर एक वाक्य, पूर्वाध्याये यत् समासेन उक्तम, पूर्वाध्याये यत् समासेन उक्तम, इह अध्याये तत् एतत् सर्वं मिथ्या ज्ञानम विस्तरेण उक्त्वा, ठीक। चलिए भाई, अर्थ उक्त्वा मतलब भाष्य में आया ना, उक्त्वा उसके साथ जोड़ दिया, उक्ता कहकर आगे की बात लगेगी फिर। तो क्या? पूर्वाध्याय यत् समासेन उक्तम, 13वें अध्याय में जो थोड़े संक्षेप में कहा, उसी बातों को इस अध्याय में तदेतत् सर्व मिथ्या ज्ञानम विस्तरेण उक्त्वा, विस्तार पूर्वक कहकर, भाष्य में लिखिए अब, विस्तरेण उक्त्वा अर्धविराम अधुना सम्यक दर्शनात् मोक्ष वक्तव्य। अब फिर बोलेंगे भाई ये सब बातें तो आपने कह दी है कि नहीं? सब बताया, गति बताई पुरुष की, संग बताया, मिथ्या ज्ञान बताया है कि नहीं, संसार क्या है वो सब बातें बताई है कि नहीं, ये सब मिथ्या ज्ञान है, ये सब कह दिया। अब आगे क्या कहेंगे? तो बता रहे हैं अधुना इदानीम, अब सम्यक दर्शनात्, सम्यक दर्शन से अर्थात तत्व साक्षात्कार से मोक्ष वक्तव्य, मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष बोलना चाहिए। इस बात को मन में रखकर इति आह भगवान, तो भगवान अब उन बातों को शुरू कर रहे हैं कि क्या कहने जा रहे हैं भगवान? मोक्ष, सम्यक दर्शन से मोक्ष कैसा प्राप्त होता है, इस बात को कहने जा रहे हैं श्लोक नंबर 19 में। तो पीछे की संगति लगा दी पिछले अध्याय की इस अध्याय के साथ, और इस अध्याय में अभी तक क्या क्या बातें कही, उन सब बातों को बताकर अब मोक्ष कैसा प्राप्त होगा सम्यक ज्ञान से, इस बात को कहने के लिए अब श्लोक आ रहा है 19 नंबर का। पढ़ते हैं उसको। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम्, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् यदा
द्रष्टानुपश्यति यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति मद्भावं सोऽधिगच्छति नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं सह अधिगच्छति। ठीक है जी, देखिए भाई अन्वय। यदा यदा गुणेभ्यः अन्यं, दृष्टा लिया कि नहीं, कैसा? यदा द्रष्टा, यदा द्रष्टा गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं न अनुपश्यति, न अनुपश्यति च गुणेभ्यः परं वेत्ति, गुणेभ्यः परं वेत्ति सः मद्भावम् अधिगच्छति, सः मद्भावम् अधिगच्छति। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। यदा द्रष्टा, जिस समय दृष्टा देखने वाला पुरुष, क्या जी, गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, जब वो निश्चय कर लेता है कि गुणों के अलावा अन्य और दूसरा कोई कर्ता है नहीं, ये सब कर रहे कौन? गुण ही कर रहे, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। मैं तो आनंद घन आत्मा हूं, न करता हूं न कहीं आता जाता हूं, ये सब हो रहा है, जगत प्रपंच हालचाल सब कुछ, ये सब कहा कौन कर रहा है? गुण ही कर रहे हैं। कर्ता भोक्ता सब गुण है, मेरे में उसका कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से जब देखता है, देखिए, गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, अन्य को नहीं देखता है। च और गुणेभ्य परम वेत्ति, गुणों से पर मैं हूं, मतलब ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, इस प्रकार से जो जानता है व्यक्ति, ऐसा जानने वाला जो पुरुष सह मद्भावम अधिगच्छति, वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। कौन कह रहे? भगवान। मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है मतलब मोक्ष स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ये कह दिया। लग गया जी? चलिए भाई, तत्वज्ञान बताया सब, देखते भाष्य में। नान्यम कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्यः गुणेभ्यः कर्तारम अन्यम यदा द्रष्टा विद्वान सन न अनुपश्यति। ठीक है जी, तो चलिए इतने कोई पढ़ लेते, पहले अन्वय करेंगे। यदा मिल गया, तो यदा द्रष्टा विद्वान सन, पीछे कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्यः गुणेभ्यः, कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्यः गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम, अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, न अनुपश्यति। ठीक है जी, देखिए अर्थ कर लेते हैं। क्या? यदा, जब दृष्टा, दृष्टा मतलब विद्वान, तत्व को जानने वाला पुरुष, विद्वान सन, विद्वान होता हुआ, क्या कि कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्य गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति। देखिए भाई, गुणों से अन्य कोई दूसरा कोई करता नहीं है,
गुण ही करने वाले हैं। कैसे वो गुण? तो गुणेभ्य इसका विशेषण दिया है, कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्य गुणेभ्य। ठीक है जी, कार्य करण विषय इनके आकार के रूप में परिणत हुए जो गुण, उन गुणों से अन्य और कोई करता है नहीं, वो गुण ही करता है। ये जो जब जान लेता है, ठीक। यहां पर पद आया कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्य, इसके ऊपर लिखते वाक्य प्रकृति ही तावत गुणत्रयाकारेण परिणता पूर्णविराम सा च त्रिगुणात्मिका प्रकृति देहेन्द्रिय विषयाकारेण परिणता इति कृत्वा कार्यकरण विषयाकारेण परिणतेभ्य गुणेभ्य इति उक्तम। पूर्णविराम एतेन प्रकृतेः गुणत्रयद्वारेण एव जगदात्मना परिणामः अर्धविराम न तु स्वतः इति सिद्धम। ठीक, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। तो प्रकृति तावत आदौ, प्रकृति सबसे पहले गुणत्रयाकारेण परिणता, तीन गुण रूप से वो परिणाम को प्राप्त हो जाती है। कौन? प्रकृति। साच त्रिगुणात्मिका प्रकृति, फिर वो त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है वह क्या? देहेन्द्रिय विषयाकारेण परिणता, देह रूप से, इंद्रिय रूप से, विषय रूप से क्या होती है? परिणाम को प्राप्त होती है। परिणता इति कृत्वा, ऐसा होने से लिख दिया भाष्यकार ने शब्द क्या? कार्यकरण विषयाकारेण परिणतेभ्य गुणेभ्य। तो कार्य रूप से मतलब शरीर, करण, इंद्रिय, विषय, सब बाकी के विषय घटादि, इनके रूप में परिणत कौन हुए हैं? गुण ही परिणत हुए हैं, प्रकृति परिणत हुई है। तो चलिए, कार्यकरणाकारेण परिणतेभ्य गुणेभ्य इति उक्तम। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे और एक बात का पता चल गया क्या? कि एतेन प्रकृतेः गुणत्रय द्वारेण एव जगदात्मना परिणाम। प्रकृति का जगदाकार जो परिणाम होता है ना, डायरेक्ट नहीं होता है। कैसा होता है फिर? गुणत्रय द्वारेण, प्रकृति के जो तीन गुण, उन गुणों के माध्यम से ही प्रकृति जगत रूप से परिणाम को प्राप्त होती है। ठीक है, गुणत्रय द्वारेण एव जगदात्मना परिणाम न तो स्वतः इति सिद्धम। स्वतः उसका कोई परिणाम नहीं होता है। लग गया जी? चलिए भाष्य में तो वाक्य लग गया ना पूरा। यदा द्रष्टा विद्वांसन कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्य गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति। ठीक है, फिर आगे पूर्णविराम हो ना, आगे गुणाः एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणाम कर्तारः इति एव पश्यति। ठीक है, अब देखिए व्यतिरेक मुख से बताया पीछे, अब अन्वय मुख से बता रहे हैं। तो व्यतिरेक मुख से क्या बताया? गुणों के अलावा और कोई कर्ता को देखता नहीं, व्यतिरेक हुआ। अब गुणों को ही कर्ता रूप से देखता है, ये क्या हुआ? अन्वय। तो वही गुणाः एव, गुण ही सर्वावस्था, सभी अवस्थाओं में, सर्व कर्म नाम, सभी कर्मों का करता है कौन? गुण।
तो गुनाह एव सर्वावस्था सर्व कर्मणाम कर्तारः, गुनाह कर्तारः इत्येवं पश्यति। पश्यति मतलब जानाति, पश्यति आया ना, जानाति, अनुसंधत्ते इत्यर्थः। पश्यति अर्थात जानाति, जानता है, मतलब इस प्रकार का अनुसंधान करता है, अनुसंधत्ते इत्यर्थः। ठीक, इस वाक्य में शब्द आया है सर्वावस्था, गुनाह एव सर्वावस्था। इसके ऊपर लिखते एक वाक्य, गुनाह गुनाह कार्यकरणाद्यात्मनाः कार्यकरणाद्यात्मनाः परिणताः सत्वादयः एव, परिणताः सत्वादयः एव, पूर्णविराम। सर्वावस्थाः, सर्वावस्थाः बराबर जागृदादिषु, अर्धविराम, सुखित्व दुःखित्वादि अवस्थासु इति वा, सुखित्व दुःखित्वादि अवस्थासु इति वा, पूर्णविराम। सर्वकर्मणाम बराबर, सर्वकर्मणाम बराबर वाचिक कायिक मानसिकानाम, वाचिक कायिक मानसिकानाम विहितानाम प्रतिषिद्धानाम, विहितानाम प्रतिषिद्धानाम सामान्यानाम वा, सामान्यानाम वा सर्वेषां कर्मणाम। ठीक है जी, सर्वेषां कर्मणाम, क्या कर्तारः गुनाः, कर्तारः गुनाः इति एवं पश्यति। ठीक, चलिए अर्थ देखते हैं। तो गुनाह प्रतिक्रिया, भाष्य में शब्द आया है गुनाह करणाद्यात्मना परिणताः सत्वादयः एव, कार्य और करण रूप से परिणाम को प्राप्त हुए जो सत्वादि गुण, वे सब कार्य करण आदि ये सब गुण ही है। शरीर इंद्रिय विषय ये सब क्या है जी, गुण ही है। और यही सब करते हैं, मतलब कौन कर रहा है, गुण ही कर रहे हैं। प्रकृति तीन गुण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई, और प्रकृति का परिणाम ही, गुण का परिणाम ही क्या हुआ, शरीर इंद्रिय विषय ये सब, और शरीर इंद्रिय मन ये सब काम कर रहे, कर्म कर रहे हैं। तो करने वाले कौन हुए, कर्ता कौन हुए, परंपरा से गुण ही हुए। इस प्रकार से जो देखता है, बस ये सब हो रहा है किसके द्वारा, गाड़ी जा रही है, अरे गाड़ी क्या है, गुण ही तो है, क्योंकि गुण का ही परिणाम है क्या, गाड़ी। शरीर खा रहा है, कौन खा रहा है, गुण ही खा रहा है। किसको खा रहा है, गुण को ही खा रहा है। भोजन को खा रहा है तो भोजन भी क्या है, गुण ही है, क्योंकि गुण का ही परिणाम है कि नहीं। विषय रूप से भी परिणाम किसको हुआ, किसका हुआ है, गुण का ही हुआ है। और खा रहा है शरीर, वो शरीर रूप से परिणाम भी किसका है, गुणों का ही है। तो गुण खा रहे, गुण को खा रहे, गुण में खा रहे, समझ में आया कि नहीं। मैं तो उनका दृष्टा हूं, साक्षी हूं, अलिप्त हूं, निर्लेप हूं, मेरे साथ इसका कोई संबंध बिल्कुल है नहीं, है नहीं। इस तरह से जो जानता है, बस उसको क्या फिर मद्भावम सह अधिगच्छति, ऐसा देखने वाला, जानने वाला, निश्चय करने वाला, सचमुच में वैसा देखने वाला जो पुरुष है, वो भगवान कहते क्या, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। लग गया जी, कितना सोपा है वेदांत परमार्थ। परमार्थ कोई कठिन है क्या, देखना ही केवल कुछ। परमार्थ मतलब कोई क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है। परमार्थ क्या है, जानने का है कि नहीं, समझदारी का परमार्थ है। ठीक है नहीं, चलो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कर्मों को प्राधान्य देते हैं, है कि नहीं। क्या किसको प्राधान्य देते हैं, कर्मों को प्राधान्य देते हैं। जबकि कर्म किसमें हो रहा है, गुण में हो रहा है कि नहीं। करने वाला कौन, गुण।
कर रहे कौन? गुण। हो रहा है सब गुण, और मेरे साथ तो उसका कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे क्या लिखा है? आगे गुणाः कार्यकरणाद्यात्मनाः परिणताः सत्वादय एव। ठीक। और सर्वावस्थाः, ये भी पद आया है भाष्य में, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सर्वावस्था मतलब जागृत आदि सभी अवस्थाओं में जो भी हो रहा है वो सब कौन कर रहे हैं? गुण। क्यों? सर्वावस्था शब्द से एक तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था लेंगे, अथवा सुखित्व दुखित्व आदि अवस्था सो, चाहे सुखात्मक अवस्था हो चाहे दुखात्मक अवस्था हो, सब कुछ हो कर रहे कौन? गुण। अवस्थासु इति वा। ठीक। और भाष्य में एक शब्द आया सर्व कर्म नाम, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सभी कर्म, सभी कर्म मतलब वाचिक कर्म हो, वाणी के द्वारा होने वाला, कायिक कर्म हो, मानसिक कर्म हो, चाहे वो कर्म विहित हो चाहे निषिद्ध हो, सामान्य हो चाहे विशेष रूप से हो, ये सब करने वाला कौन है? गुण। विहितानाम प्रतिषिद्धानाम सामान्यानाम वा सर्वेषाम कर्माणाम कर्मणाम, सभी कर्मों का करता रह करने वाले कौन है? गुण है। चलिए भाष्य में गुणाः एव सर्वावस्थाः, सभी पदों का व्याख्यान हुआ ना, लग गया सब। गुणाः एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणाम कर्तारः इति एवं पश्यति, इस रूप से जो देख रहा है। आगे अब तृतीय पाद की व्याख्या कर रहे हैं। तृतीय पाद आया था श्लोक में, गुणेभ्यः परम व्यक्ति, है ना। देखिए गुणेभ्यः च परम, परम का अर्थ लिखिए अन्यम विलक्षणम वा। अन्यम विलक्षणम वा। ठीक। देखिए भाई, गुणेभ्यः च परम, गुणों से पर, अन्य विलक्षण रूप से जानता है। किसको? कैसा? आगे लिख रहे हैं गुण व्यापार साक्षीभूतम व्यक्ति। तो गुण व्यापार साक्षीभूतम, इसके ऊपर लिखिए आत्मानम इति शेष। आत्मानम इति शेष। ठीक। चलिए भाई, तो गुणेभ्यः च परम मतलब गुण व्यापार साक्षीभूतम, गुणों का जो व्यापार है उन सभी व्यापारों का साक्षीभूत है कौन? आत्मा। देखिए यहां पर भी शब्द है साक्षीभूत, मतलब वस्तुतः देखा जाए तो वो साक्षी भी नहीं है। कौन? आत्मा। क्योंकि साक्षी शब्द भी सापेक्षिक है। जब साक्षी का विषय पदार्थ साक्ष्य को मानेंगे तब तो बोला जाता है क्या? साक्षी। किंतु वस्तुतः देखा जाए तो साक्ष्य ही कुछ नहीं है, तो साक्षी कहां से? इसीलिए शब्द प्रयोग कर दिया साक्षी भूतम। लग गया जी? लिखते इसके ऊपर भी एक वाक्य, गुणानाम तद व्यापाराणाम च, गुणानाम तद व्यापाराणाम च साक्षात द्रष्टारम, साक्षात द्रष्टारम अर्धविराम। गुणानाम ये व्यापाराः, गुणानाम ये व्यापाराः तेषाम साक्षात द्रष्टारम इति वा। तेषाम साक्षात द्रष्टारम इति वा। पूर्ण विराम। तच्च साक्षित्वम निर्धर्म के आत्मनि कल्पितम एव इति सूचयितुम उक्तम साक्षीभूतम इति, उक्तम साक्षीभूतम इति अर्धविराम। न तु वस्तुतः साक्षिणम इत्यर्थः, न तु वस्तुतः साक्षिणम इत्यर्थः। ठीक हो गया अर्थ। देखिए भाई, तो
भाष्य में पद आया था क्या, गुण व्यापार साक्षीभूतम, इसका अर्थ कर दिया गुणानाम तद व्यापाराणाम च साक्षात द्रष्टारम, गुण और गुणों के व्यापार दोनों लिया, उन सबको साक्षात देखने वाला आत्मा, यह अर्थ हुआ। क्यों गुण और व्यापार ऐसे दोनों न लेकर कैसा विग्रह करेंगे, गुणानाम ये व्यापार रहा, गुणों के जो व्यापार, उन व्यापारों को, तेषाम व्यापाराणाम, उन व्यापारों को साक्षात देखने वाला, यह अर्थ हुआ। ठीक है जी, पहले में दोनों लिया, अब केवल व्यापार लिया, जैसा भी हो, तेषाम साक्षात द्रष्टारम इति वा। ठीक, तच्च, किंतु वो जो द्रष्टृत्व या साक्षित्व है वो भी क्या, तच्च साक्षित्वम निर्धर्म के आत्मनि कल्पितमेव, निर्धर्मक धर्म रहित आत्मा में क्या है वो कल्पित ही है। इति सूचे, तुम इस बात को सूचना देने के लिए भाष्यकार ने शब्द प्रयोग किया क्या, साक्षी भूतम। यदि सचमुच साक्षी होता तो भूतम शब्द का प्रयोग नहीं करते, साक्षिणम, साक्षी को जानता है ऐसा ही करते, किंतु क्या कर दिया, साक्षी, जैसे कि साक्षी बन गया वो, इस तरह से, न तो वस्तुतः साक्षिणम इत्यर्थ। लग गया जी। चलिए भाई भाष्य में, गुणेभ्य च परम गुण व्यापार साक्षीभूतम व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति का अर्थ लिखिए जानाति, अर्धविराम, साक्षात करोति इति यावत्, साक्षात करोति इति यावत्, पूर्ण विराम, परोक्ष ज्ञानात्, परोक्ष ज्ञानात् संसारस्य अनिवृत्तेः इति भावः, परोक्ष ज्ञानात् संसारस्य अनिवृत्तेः इति भावः। देखिए भाई अर्थ, व्यक्ति मतलब जानता है, बस सब कुछ करने वाले गुण हैं, और आत्मा तो सभी गुणों का साक्षी है, दृष्टा है, देखने वाला है। गुण और गुण के व्यापार, इन सबका दृष्टा कौन है, साक्षी है, आत्मा है। इस प्रकार से जो जानता है, व्यक्ति मतलब जानता है, जानता मतलब साक्षात्कार करता है, ऐसा प्रत्यक्ष कर लेता है अपने आत्मस्वरूप का, ऐसा नहीं जानता है वो क्या, हाँ वेदांत में कहा है कि वो आत्मा सब गुणों का और गुणों के व्यापार का साक्षी है, बस हो गया जानना। ये नहीं, ये शब्दात्मक केवल जानना हुआ, ऐसा नहीं जानता है वो। कैसा जानता है फिर, अनुभव लेता है कि वो साक्षी मैं ही हूं, आत्मा ब्रह्म मैं ही हूं, और मैं इन सब गुण और गुण के व्यापारों को क्या करता हूं, देखता हूं, सबका दृष्टा हूं, सबका साक्षी हूं, मेरे आश्रय से सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका मेरे साथ कोई संबंध है नहीं है। किंतु ये सब हो रहा क्या है, कुछ है ही नहीं है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, है कि नहीं, ये जगत नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं है, ये सब कल्पना मात्र है। रज्जु के ऊपर सर्प कहना है, केवल है करके, सर्प है दिखाई दे रहा है, बहुत जाड़ा है, पकड़ो पकड़ो उसको, काठी लाओ मारो, देखा जाएंगे तो देखने के लिए जाएंगे तो कुछ है नहीं, है क्या, रज्जु ही है। बस उस रूप से केवल अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को जानना है। इस प्रकार का जो साक्षात्कार कर लेता है उसके लिए भगवान ने कह दिया क्या, सह मद्भावम अधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए साक्षात करोति, बोलेंगे भाई व्यक्ति का अर्थ जानाति कर दिया, उसका अर्थ साक्षात करोति, साक्षात्कार कर लेना, ये कर लिया, क्यों ऐसा, तो जानाति केवल जानना, परोक्ष रूप से जानना, ऐसा अर्थ क्यों नहीं, तो उसका उत्तर दिया, परोक्ष ज्ञानात् संसारस्य अनिवृत्ति, परोक्ष ज्ञान से संसार की निवृत्ति नहीं होती है कि नहीं। अधिष्ठान रज्जु का परोक्ष ज्ञान रहेगा तो उससे सर्प की निवृत्ति नहीं होगी, है कि नहीं, तो कहीं कब होगी, जब उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तब, इसलिए कह दिया साक्षात करोति। लग गया जी। चलिए आगे भाष्य में, व्यक्ति आगे मद्भावम, मद्भावम का अर्थ कर दिया मम भावम, सह, सह का अर्थ कर दिया दृष्टा अधिगच्छति। तो कैसा पढ़ेंगे अंतिम के वाक्य को, सह दृष्टा मद्भावम मम भावम अधिगच्छति, ठीक है ना। वह दृष्टा मतलब इस प्रकार का देखने वाला व्यक्ति, ज्ञानी विद्वान,
मद भावम, मम भावम, मेरे भाव को अधिगच्छति, अधिगच्छति मतलब प्राप्त कर लेता है। तो अधिगच्छति इसके ऊपर लिखते थोड़ी सी टिप्पणी। आत्मस्वरूप साक्षात्कारे सति आत्मस्वरूप साक्षात्कारे सति सर्वस्य आत्मनि कल्पितत्वात्, सर्वस्य आत्मनि कल्पितत्वात् सर्वम आत्मा एव, सर्वम आत्मा एव इति ज्ञानम जायते, इति ज्ञानम जायते। पूर्णविराम। ततः च सर्वं ब्रह्म स्वरूपेण एव भाति, ततः च सर्वं ब्रह्म स्वरूपेण एव भाति। पूर्णविराम। ब्रह्मातिरिक्तम किंचित अपि न भाति, ब्रह्मातिरिक्तम किंचित अपि न भाति। पूर्णविराम। ततः केवल आत्मस्वरूपेण, केवल आत्मस्वरूपेण जीवद्दशायाम एव तिष्ठति विद्वान, जीवद्दशायाम एव, जीवद्दशायाम एव तिष्ठति विद्वान इति भावः, इति भावः। पूर्णविराम। मद्भावम अधिगच्छति इति, मद्भावम अधिगच्छति इति वर्तमान क्रिया निर्देशात्, वर्तमान क्रिया निर्देशात् अन्यथा, अन्यथा मद्भावम सह, मद्भावम सह अधियास्यति इति ब्रूयात्, अधियास्यति इति ब्रूयात्। पूर्णविराम। अस्य उत्तर श्लोकस्य च, अस्य उत्तर श्लोकस्य च जीवन मुक्ति परत्वं भवति, जीवन मुक्ति परत्वं भवति। पूर्णविराम। एतेन, एतेन जीवत एव, जीवत एव कथम केवलात्म भाव प्राप्ति ही, केवलात्म भाव प्राप्ति ही इति शंका परास्ता, इति शंका परास्ता। पूर्णविराम। सर्वस्य ज्ञानी दृष्ट्या, सर्वस्य ज्ञानी दृष्ट्या मिथ्यात्वेन, सर्वस्य ज्ञानी दृष्ट्या मिथ्यात्वेन आत्मनः, आत्मनः केवलत्वात् इति भावः, आत्मनः केवलत्वात् इति भावः। पूर्णविराम। हो गया जी। चलिए अर्थ। आत्मस्वरूप साक्षात्कारे सति, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाने पर सर्वस्य आत्मनि कल्पितत्वात्, सब कुछ आत्मा में कल्पित होने से सर्वम आत्मा एव इति ज्ञानम जायते। आत्म साक्षात्कार होने के बाद कैसा ज्ञान होता है कि सर्वम आत्मा एव, बस सब कुछ आत्मा ही है, ये ज्ञान उत्पन्न हो जाता। क्यों? सब कुछ आत्मा में कल्पित होने के कारण, और कल्पित अधिष्ठान से अतिरिक्त होता ही नहीं, सब कुछ आत्मा ही है, ये ज्ञान हो जाता है। ततः ऐसा होने से क्या? ततः च सर्वम ब्रह्म स्वरूपेण एव भाति, सब कुछ ब्रह्म रूप ही दिखाई देता है, ब्रह्म के अलावा कुछ और है नहीं। ब्रह्मातिरिक्तम किंचित अपि न भाति, बस ब्रह्म के अलावा और दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है जी। ततः क्या होगा फिर? केवल आत्मस्वरूपेण, बस केवल आत्मस्थिति हो जाती है उस महात्मा की।
केवल आत्मस्वरूपेण जीवत दशायामेव तिष्ठति, जीती जी ही वो केवल आत्मस्वरूप स्थिति में रहता है। कौन? इस प्रकार से साक्षात्कार करने वाला महात्मा पुरुष। तिष्ठति विद्वान इति भाव। आगे मद्भावम अधिगच्छति, श्लोक में अधिगच्छति क्रियापद है, लट लकार है, वर्तमान काल। इति वर्तमान क्रिया निर्देशात, वर्तमान क्रिया का निर्देश होने से ऐसा अर्थ कर दिया क्या? केवल आत्मस्वरूप जीवत दशायाम एव तिष्ठति, जीव जीते जी वो केवल आत्मभाव से रहता है, ऐसा अर्थ कर दिया। क्यों? वर्तमान कालीन क्रिया है, कौन सी? अधिगच्छति, मद्भावम अधिगच्छति। भगवान ने ये नहीं कहा कि इस प्रकार से साक्षात्कार करने वाला मेरे भाव को प्राप्त होगा मरने के बाद या बाद में, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा फिर? मद्भावम अधिगच्छति, इसी समय, इसी जन्म में, इसी क्षण में मेरे भाव को क्या वो प्राप्त हो जाता है। ये चिदेही, ये चिडोळा, भोगु मुक्तीचा सोहळा। ठीक है जी, चलिए। अधिगच्छति इति वर्तमान क्रिया निर्देशा, अन्यथा यदि बाद में मेरे भाव को प्राप्त होगा ऐसा यदि अभिप्राय होता भगवान का, तब अधिगच्छति ऐसा नहीं लिखते वो, फिर क्या लिखते? अन्यथा मद्भावम स अधियास्यति, रुट लगा, मेरे भाव को प्राप्त होगा ऐसा लिखते, लेकिन ऐसा लिखा है क्या? नहीं। इसलिए वर्तमान काल अधियास्यति इति ब्रूयात्। ठीक। अस्य च उत्तर श्लोकस्य च, यह 19वां श्लोक और आगे वाला 20वां श्लोक, ये जीवन मुक्ति परक श्लोक है। जीवन मुक्ति बताने वाला ये श्लोक है। जीवन मुक्ति परत्वम भवति। एतेन क्या हुआ फिर इससे? तो कुछ लोग बोलते हैं कि जीते जी कैसा केवल आत्मभाव हो जाता है भाई, ये सब झूठी बात है, ऐसा कुछ लोग आरोप करते हैं वेदांतियों के ऊपर, तो उनका भी खंडन हो गया। ठीक है जी, देखिए, एतेन जीवत एव कथम केवल आत्मभाव प्राप्ति इति शंका, ऐसी शंका कुछ लोग लेते हैं, तो वो भी परास्ता खंडित हो गई। सर्वस्य ज्ञानी दृष्टिया मिथ्यात्वेन, क्योंकि ज्ञानी के दृष्टि से क्या सब कुछ क्या है? मिथ्या है। और सब कुछ क्या है फिर? आत्मा ही है। आत्मन केवल इति भाव, बस आत्मा के अलावा और कुछ है नहीं, ये उनकी स्थिति हो जाती है। इसलिए सह मद्भावम अधिगच्छति। लग गया जी? तो सम्यक दर्शन से, तो सम्यक दर्शन का स्वरूप भी बताया इस श्लोक में, कैसा करना करके, और फिर वो मेरे भाव को प्राप्त होता है वो भी बात बता दिया, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान से, इस बात को बता दिया। और कुछ बात आगे के श्लोक में आ रही है, अवतरण का में लिखेंगे कथम अधिगच्छति, कैसा वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होता है, तो उसको लिख रहे 20 नंबर के श्लोक में, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।